Hello friends, myself Dr. Pooja Rohila and now we start with the brief botany of the plant जो आपको हेल्प करेगी आयुर्वेदिक प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए। अब चलते हैं ब्रीफ बॉटनी के लिए। टैक्सोनॉमिकल टर्म्स विच आर यूज्ड इन द ब्रीफ बॉटनी, किसी भी प्लांट की बॉटनी को समझने के लिए क्या क्या टैक्सोनॉमिकल टर्म हम यूज़ करते हैं वो बार बार हमें प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी में मतलब सुनने में मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। सो दीज आर द टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट. Second, useful in the plant identification in Dravaguna, the branch of Ayurveda. Third, to understand the synonyms which are typically based on morphology. आपने देखा होगा आयुर्वेदा में जो प्लांट्स के नेम्स हैं वो मॉर्फोलॉजी के बेस्ड के ऊपर उसके सिनोनिम्स होते हैं और उन्हीं सिनोनिम्स के बेसिस पे हम प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट द आइडेंटिकल प्लांट और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द प्लांट, तो हम सिनोनिम से उससे को क्या है पहचान सकते हैं कि डिफरेंट प्लांट की वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं। तो ऐसे हम टैक्सोनॉमिकल टर्म से क्या है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं प्लांट्स को। तो इसमें क्लासिफिकेशन आती है बहुत सारी। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। हैबिट क्या होता है? द बॉडीली अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन में हर्ब। हर्ब क्या होते हैं? शॉर्ट साइज्ड प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन डेलिकेट स्टेम विदाउट द वुडी टिश्यूज। इसमें जो इनका स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, डेलिकेट स्टेम होता है। एरियल पोर्शन इज रिलेटिवली शॉर्ट लाइव्ड। एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल क्या है, ये तीनों तरह के होते हैं। इनकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हमने पिक्चर में भी दिखाया है मंडूकपर्णी, ब्राह्मी, ये क्या है? हर्बेशियस प्लांट है, हर्ब प्लांट है, छोटे होते हैं साइज में। देन आता है श्रब। श्रब में श्रब्स आर द मीडियम साइज्ड के प्लांट होते हैं। वुडी प्लांट टॉलर देन द हर्ब्स एंड द शॉर्टर देन ए ट्री। ठीक है, थोड़े वुडी प्लांट्स होते हैं, इनका स्टेम क्या है या तो वुडी होगा या हार्ड हर्ब होगा, लेकिन ये हर्ब से बड़े होते हैं और ट्री से क्या है इनका साइज छोटा होता है। यूजुअली 6 to 10 मीटर टॉल होते हैं। सेवरल स्टेम्स अराइज फ्रॉम और नियर द ग्राउंड। इसमें क्या है, एक क्लियर स्टेम नहीं होता, एक क्लियर स्टेम आपको देखने को नहीं मिलेगा श्रब का। एक झुंड नीचे से क्या है, एक झुंड क्या है स्टेम्स का निकलेगा। एग्जाम्पल जैसे अर्क आपने देखा होगा, आक बोलते हैं इसको कॉमन भाषा में। वासा आपने देखा होगा। बहुत सारे स्टेम क्या है एक ही जगह से ओरिजिनेट क्या है होते हैं, एक क्लियर स्टेम इनका नहीं होता। नेक्स्ट आता है ट्री। ट्री क्या होते हैं? बिग एंड टॉल प्लांट्स have very thick woody and hard stem which gives rise to many branches that bear leaves, flowers and the fruits. तो यहाँ पे एक क्लियर स्टेम आपको देखने को मिलेगा जिसमें से और बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होंगी। ये मोस्टली पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल के डेफिनेशन हम आगे बताएंगे, जैसे हरितकी, अर्जुन और निम्ब है। ठीक है, ये प्लांट जो है पेरिनियल होते हैं। फिर आता है क्लाइंबर। हैव ए वेरी थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, यानी इनको किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही वीक स्टेम होता है। These plants have special structure to climb on the neighboring object. कोई भी पास में जो ऑब्जेक्ट होगा क्या है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स इनके पास होती है जिसकी हेल्प से क्या है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मीन्स क्लाइंब कर सकते हैं। जैसे कारविलक किसको बोलते हैं? करेले को बोलते हैं आयुर्वेदा में। पाठा हो गया, जितनी भी बेल आपने देखी होगी, ठीक है, उनको क्या है किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है क्लाइंब करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होता है, वो अपराइट पोजीशन में स्ट्रेट क्या है नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमने 4 क्लासिफिकेशन देखी किसके बेस पे? हैबिट। कौन सी? हर्ब, श्रब, ट्री एंड क्लाइंबर। देन 5th एक आ जाती है क्रीपर। प्लांट दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड। क्रीप का मतलब यानी प्रोस्ट्रेट की तरह ये क्या है नीचे ही फैलता है।
have a very fragile long thin stem that can neither stand erect nor support all its weight. इनके फ्रूट्स क्या है, बड़े होते हैं इन प्लांट्स के, तो ये तो क्या है, ना तो किसी ऑब्जेक्ट की सपोर्ट से ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सकते हैं, ये नीचे की तरफ फैलते हैं, और फ्रूट्स क्या है इनके बड़े बड़े होते हैं। जैसे आपने कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं, जैसे आपके घिया हो गई, तोरी हो गई, आपका पेठा हो गया, ये क्या है बहुत बड़े बड़े फ्रूट होते हैं, इनकी बेल क्या है नीचे ही फैलती है, ऊपर की तरफ नहीं फैलती। तो ये आई एम सॉरी 5 क्लासिफिकेशन हमने हैबिट के बेस पे देखी। इसके अलावा एपीफाइट्स होते हैं, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, इंसेक्टिवोरस, सिम्बॉइंट्स, ये प्लांट भी होते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में इन टर्म्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो इनको एक्सप्लेन हम ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारे में ज़्यादा यूज़ होगा कि दिस इज़ द प्लांट, हर्ब, श्रब है, ट्री है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, ये सब यूज़ होंगे, तो हमने इन्हीं टर्म को लिया है। देन सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल, तो हमने जैसे बात की थी एनुअल, बायनियल और पेरिनियल प्लांट की। एनुअल प्लांट कौन से होते हैं? दीज आर द प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। सिंगल सीजन में क्या है, अपनी पूरी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट करते हैं। नॉर्मली हर्बेशियस होते हैं, जैसे तिल और राइस, व्हीट है, हरिद्रा है, हल्दी जिसे बोलते हैं, ठीक है, राइस चावल है, गेहूं है, ये सब क्या है अपनी जो लाइफ साइकिल है एक सीज़न में कंप्लीट करते हैं, दूसरे सीज़न में इनको फिर से उगाना पड़ता है। सेकंड है बाइनियल, दीज आर द प्लांट दैट रिक्वायर 2 ईयर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इनको 2 साल 2 ईयर लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। दे आर नॉर्मली हर्बेशियस, ये भी हर्ब होते हैं, जैसे कैरेट है आपकी, ठीक है, और बीट रूट है, गाजर है, और चुकंदर जो होते हैं ये क्या है, बाइनियल होते हैं मोस्टली। पेरिनियल, दीज आर द प्लांट्स दैट हैव ए लॉन्ग लाइफ स्पान, यानी बहुत लंबा इनका लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पैन होता है, टिपिकली मोर देन 2 ईयर, 2 साल से ज़्यादा ये रहते हैं। ये वुडी होते हैं टिपिकली, हर्बेशियस बहुत कम होते हैं। जैसे आपके जितने भी फ्रूट प्लांट है, जैसे मैंगो है, अमरूद है, ये सब क्या है हर साल क्या है इन पे फ्रूट आते हैं, ठीक है, और ये कुछ सालों तक जितनी इनकी लाइफ स्पान होती है तब तक ये फ्रूट देते रहते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा में बात करें जैसे वट हो गया, हरितकी हो गया, अर्क हो गया, विभीतक हो गया, अर्जुना हो गया, ये पेरिनियल प्लांट्स में आते हैं। जैसे वट का हो गया, ये हरितकी का प्लांट है, ये वट का आपने देखा होगा बहुत सालों तक ये रहता है। हरितकी है, ये भी बहुत सालों तक प्लांट रहता है और अपना फ्रूट देता है। थर्ड, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, ये मोस्ट ऑफ जो बोटनिस्ट है ये वाली क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं, मीन्स हमारे आयुर्वेदा में क्या है इसका थोड़ा सा कम प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी हम ये क्लासिफिकेशन रखते हैं। प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक सीड प्लांट और सीडलेस प्लांट। सीडलेस प्लांट क्या, द प्लांट ग्रुप रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स, ये सीड से ग्रो नहीं करते हैं, सीड से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये इसीलिए सीडलेस प्लांट्स होते हैं, इनके सीड्स भी नहीं होते। दूसरे होते हैं सीड प्लांट, इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, ये नहीं सीड से ग्रो करते हैं, सीड चाहिए इनको ग्रो करने के लिए। इनकी फर्दर डिवीज़न होती है सीड प्लांट की एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म, इनका फर्दर हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। तो प्लांट जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स कौन कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म मोस्टली क्या होते हैं, बिग ट्रीज एज वेल एज स्मॉल श्रब्स, बुशेस एंड द हर्ब्स, यानी सब आपको मिलेंगे, हर्ब, श्रब, ट्री सब मिलेंगे। हैव फ्लावर्स एंड देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन द प्रोटेक्टिव सेल कॉल्ड ए फ्रूट। इनमें फूल भी आते हैं, इनमें फ्रूट भी होंगे, और फ्रूट के अंदर क्या होगा, आपका सीड होगा। तो ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स को हम फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं मोनोकोटिलिडन में एंड डाइकोटिलिडन में। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन एन ओवरी और द फ्रूट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फूल नहीं आते हैं प्लांट्स में, और सीड्स क्या है ओवरी या फ्रूट में क्या है कवर्ड नहीं होते हैं, ओपन सीड्स होते हैं।
प्रोड्यूस सीड्स ऑन द फीमेल कॉन्स, यहाँ पे क्या है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कॉन्स बोला जाता है, और जो सीड क्या है फीमेल कॉन में क्या है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फ्रूट नहीं होता है, फ्रूट के अंदर ये नहीं होते। जैसे एप्पल देखा आपने, एप्पल बाहर पेरिकार्प होता है, देन मीजोकार्प, और अंदर क्या है एंडोकार्प, एंड देन उसमें क्या होते हैं सीड्स होते हैं, ठीक है। तो यानी फ्रूट के बिल्कुल अंदर क्या मिले आपको सीड, अमरूद है बाहर छिलका है, देन क्या है एक मीजोकार्प है और अंदर क्या है सीड्स होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में फीमेल कॉन्स होते हैं, आगे आपको दिखाएंगे इनके एग्जाम्पल। जैसे पाइन ट्रीज होते हैं, आपके फर होते हैं, सिडार है, देवदार है, ये सब क्या है इनमें क्या है कॉन्स होती हैं, एक टिपिकल स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन फ्रूट नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा, ये क्या है कॉन्स हैं, फीमेल कॉन्स, और ये क्या है एक पर्टिकुलर सीड है इस कॉन में, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म को हमने फिर से डिवाइड किया मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन में। अब मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में डिफरेंस क्या है, एक फेवरेट क्वेश्चन होता है बॉटनी में, ये जरूर आता है, लेकिन आयुर्वेदा में सच एज इनका कोई ज़्यादा मतलब लेना देना नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, अच्छा डिवीज़न होता है ये। मोनोकोटिलिडन हैव वन कोटिलिडन और एम्ब्रियोनिक लीफ इन देयर सीड, यानी वन कोटिलिडन एक एम्ब्रियोनिक लीफ होता है। यहाँ पे टू कोटिलिडन और टू एम्ब्रियोनिक लीफ होती है, इसलिए इसको डाइकोटिलिडन बोलते हैं। डाई माने बाई और बाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे लीव्स हैव पैरेलल वेन्स, लीव्स में मोस्टली में क्या है पैरेलल वेन्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए पैरेलल वेन्स यानी लीव्स में क्या है, यहाँ पे एक मिड रिब होगी, उसके क्या है पैरेलली क्या है आपको लीव्स में क्या देखने को मिलेगी, वेन्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे लीव्स हैव ब्रांच्ड नेटवर्क्स ऑफ द वेन्स। ब्रांच नेटवर्क क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे क्या है एक मिड रिब होगी, फिर क्या है उसमें फिर से वेन्स निकलेंगी, फिर फर्दर उसकी ब्रांच होगी और एक नेटवर्क सा बनेगा, एक जाल सा बनेगा, तो ये नेट लाइक वेन्स इसमें मिलती है, ठीक है। इसमें वन कोटिलिडन होता है, ये सिंगल कोटिलिडन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है टू कोटिलिडन यहाँ पे होते हैं। फिर फ्लावर पार्ट्स इन द मल्टीपल ऑफ 3 एंड ए फाइब्रस रूट होती है। ये फाइब्रस रूट देखिए मतलब बहुत सारी रूट क्या है एक ही मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन इनका एक ही होता है, तो फाइब्रस रूट होती है मोस्टली प्लांट की मोनोकोटिलिडन में। एंड फ्लावर पार्ट इन द मल्टीपल ऑफ 3, ये फ्लावर पार्ट हैं। यहाँ पे देखिए जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर के बारे में हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इनको पेटल्स बोलते हैं। जो कलर्ड आपको पत्तियाँ दिखती है वो पेटल्स होती है, 3 होती हैं। ये सेपल है, सेपल भी क्या है 3 है, तो 3 या 3 के मल्टीपल में, 3 का मल्टीपल यानी 6, 9 इनमें क्या है हमेशा मिलती है मोनोकोटिलिडन में। अच्छा डाइकोटिलिडन में फ्लावर पार्ट्स इन द ग्रुप ऑफ 4 और 5, यानी या तो ये पेटल्स 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे। एंड द प्रेजेंस ऑफ ए टैप रूट, रूट क्या है टैप रूट, यानी मेन एक थिक रूट होगी और उसमें से छोटी छोटी क्या है रूट्स देखने को मिलेंगी, विच इज़ ए सिंगल मेन रूट एंड विद द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इट, यानी ट्रिब्यूटरीज इसमें से निकली हुई आपको मिलेंगी। ये इसका एक टिपिकल क्या है रूट का स्ट्रक्चर डाइकोटिलिडन में रहेगा। बंडल्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम, ये स्टेम है, स्टेम का अगर टीएस लेंगे और माइक्रोस्कोपिक उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स क्या है आपको स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए मिलेंगे। ये देखिए कोई कहीं पे कोई कहीं पे ऐसे देखने को मिलेंगे, इसमें स्कैटर्ड मिलेंगे यहाँ पे देखिए। लेकिन इन द वेस्कुलर इन द डाइकोटिलिडन दे आर अरेंज्ड इन द ट्यूबुलर पैटर्न ऑफ द स्टेम, यहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर इनका क्या है एक अरेंजमेंट होगा, ठीक है, एक रिंग स्ट्रक्चर क्या है मोस्टली ये बनाते हैं। मोनोकोटिलिडन में एग्जाम्पल आते हैं जैसे ग्रासेस हैं आपका, ऑर्किड्स हैं, लिलीज हैं, पाम्स हैं, ये वाले प्लांट्स के हैं आपके मोनोकोटिलिडन में आते हैं। ग्रासेस में जैसे आपकी दूब हो गया, आपका गन्ना हो गया, ठीक है, उशीर हो गया, ये सब क्या है मोनोकोटिलिडन में आते हैं। डाइकोटिलिडन में मोस्टली ट्रीज होते हैं, जैसे आप फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगी, जैसे हरित की है, मैंगो है, ये सब ट्रीज में ठीक है डाइकोटिलिडन में आते हैं। मैपल्स हैं, कॉफ़ी है, ये सब क्या है डाइकोटिलिडन के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे क्या है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इतना ही है, ठीक है, यानी हमने क्या है सीड और सीडलेस प्लांट 2 प्लांट देखे, ठीक है। सीडलेस प्लांट की फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। सीड प्लांट की जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन।
देन फोर्थ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लीफ ड्रूप, यानी कौन से सीजन में क्या है जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं जिन प्लांट्स की, ठीक है, उनके बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई किया है। जैसे एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं और दूसरा डेसिडुअस प्लांट। ये जो टर्म है बार बार आयुर्वेदा की मॉर्फोलॉजी में आती है, ठीक है। एवरग्रीन प्लांट्स दैट रिटेन लीव्स एट ऑल द टाइम, यानी ऑल ईयर आपको उनकी लीव्स देखने को मिलेगी प्लांट्स के ऊपर, वो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। देन डेसिडुअस प्लांट, deciduous plants are the seasonal plants which shed their leaves at the end of the growing season, ठीक है, जो उनका ग्रोइंग सीजन होता है, जिस सीजन में वो ग्रो करते हैं, उस सीजन के एंड में क्या है वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इधर ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द टेम्परेट क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट है तो मोस्टली विंटर्स में क्या है प्लांट्स अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उनको डेसिडुअस प्लांट कहते हैं, ठीक है। और अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो ड्राई सीजन में, जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहती हूँ, तो यहाँ पे क्या है मोस्टली जो ड्राई सीजन होगा, यानी जो बहुत गर्मी वाले दिन है, उस मौसम में क्या है अपनी पत्तियाँ गिरा देगा, ठीक है प्लांट, वो पतझड़ की ऋतु होती है, ठीक है। तो ये डेसिडुअस प्लांट अपनी पत्तियाँ क्या है गिरा देते हैं। फिफ्थ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट में यानी कौन सी जगह पे वो ग्रो करते हैं, कैसे क्लाइमेट में, उस बेसिस पे हम 3 क्लासिफिकेशन देते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट, एक्वेटिक प्लांट एंड एरियल प्लांट। व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल? टेरा मीन्स द लैंड, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और लैंड प्लांट्स उन्हें कहते हैं, ठीक है। मोस्टली जो हम आयुर्वेदा में यूज़ करते हैं वो लैंड प्लांट्स ही होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही होते हैं। हैव स्टोमेटा ऑन द बॉटम्स ऑफ द लीव्स, लीव्स के बॉटम पे मतलब जो बैक साइड होती है लीव्स की, वहाँ पे क्या है स्टोमेटा मिलेंगे। दिस इज़ बिकॉज सफिशेंट सप्लाई एयर की होती रहे वहाँ से। लॉन्ग रूट्स बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर, लैंड में क्या है वाटर नीचे होता है तो लॉन्ग रूट्स मिलेंगी। एग्जाम्पल्स में जैसे हरित की है, अर्जुना है, इनकी क्या है लॉन्ग रूट्स होती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अर्जुन हो गया, ठीक है, दिस इज़ द अर्जुना प्लांट। देन ये स्नोही है, ठीक है, जीरोफाइटिक में कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट की फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है, लेकिन हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट, जिसमें स्नोही है, ये मैंगो है, ये आपके पाइन ट्रीज़ हैं, ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, यानी जो आपके लैंड पे उगते हैं। तो सेकेंड आता है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वा इटसेल्फ मीन्स वाटर, प्लांट्स दैट ग्रो इन द वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स हैव देयर लीव्स नियर और अंडर वाटर, यानी या तो सतह पे होगी, जहाँ पानी की सतह होगी उसके ऊपर होगी, या नीचे अंडर वाटर होगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस दे हैव स्टोमेटा ऑन द टॉप ऑफ देयर लीव्स, क्योंकि अगर सतह पे लीव होगी तो उनके टॉप पे यानी लीव की ऊपर की साइड पे क्या स्टोमेटा होंगे। प्लांट्स दैट, ताकि एयर का फ्लो आसानी से हो सके। प्लांट्स दैट लाइक कम्प्लीटली अंडर वाटर, अगर अंडर वाटर प्लांट है, ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर, वहाँ पे एक अलग मैकेनिज्म चलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किससे, वाटर से, वहाँ से ऑक्सीजन अपनी बनाते हैं। शॉर्ट बट ब्रांच्ड आउट रूट्स विच अलाउ देम फ्लोट एंड अंडर और ओवर द वाटर। जो रूट्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं लेकिन ब्रांच्ड होती है, जिससे वो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। सम एग्जाम्पल है, जैसे कमल आपने देखा होगा, कमल की बहुत सारी वैरायटी क्या है आयुर्वेदा में यूज़ होती है, ठीक है। एक श्रृंगाटक, जैसे सिंघाड़ा बोलते हैं, ठीक है, ये सब क्या है एक्वाटिक प्लांट्स है जो आयुर्वेदा में बेसिकली यूज़ होते हैं। ये लोटस है, ये देखिए, ये आपकी ब्राह्मी भी है, ये भी मोस्टली क्या है ज़्यादा पानी में रहती है। थर्ड होते हैं एरियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो अबोव द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड एरियल प्लांट्स। ना तो वो पानी में होते हैं ना ग्राउंड पे होते हैं, वो एरियल प्लांट होते हैं। कॉल्ड एरियल प्लांट बिकॉज दे आर लोकेटेड हाई अप द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के भी ऊपर आपको मिलते हैं, ठीक है। मोस्टली दे आर अटैच टू द अदर टॉल प्लांट्स, जो अदर दूसरे प्लांट्स है उसके ऊपर वो ग्रो करते हैं, ठीक है। शॉर्ट रूट होती है और उस प्लांट के जो जिस प्लांट पे वो उगते हैं उसके स्टेम से क्या है वो अपना मतलब खाना लेते हैं एक तरह से। दे आर कॉमन इन रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में मोस्टली जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। हम उड़ीसा गए थे तो वहाँ पे क्या है हमने एरियल प्लांट्स देखे थे। एंड आर डिपेंडेंट ऑन द टॉल प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, डिपेंड होते हैं टॉल प्लांट पे अपने सर्वाइवल के लिए। एज मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव इन्वॉल्व टू ग्रो द टॉल टू गेट मैक्सिमम सनलाइट।
सम ऑफ द एग्जाम्पल जैसे द्विपांतर वचा, वचा की एक वैरायटी होती है वो आपको देखने को मिलेगी। ये ब्लड पिक मुझे मिली, ठीक है, तो वो क्या है, एक प्लांट का स्टेम है यहाँ पे, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, ये उगी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, किसका, आपके स्टेम का, नहीं प्लांट का, सॉरी प्लांट का बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन देखा 5 बेसिस पे, जैसे हैबिट में हर्ब, शर्ब, ट्री, क्लाइंबर एंड क्रीपर एट्सेट्रा। लाइफ साइकिल पे एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सीडलेस एंड सीड प्लांट, देन सीड प्लांट इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन। लीफ ड्रूप पे एवरग्रीन एंड डेसिडुअस, हैबिटेट पे टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एरियल। तो आप आयुर्वेदा में बेसिकली लाइफ साइकिल के बेसिस पे हमें मॉर्फोलॉजी में लिखना पड़ेगा कि प्लांट एनुअल है, बाइनियल है या पेरिनियल है। हैबिट के बेस पे ये हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, ये लिखना पड़ता है मॉर्फोलॉजी में। लीफ ड्रूप के बेसिस पे लिखना पड़ता है कि ये एवरग्रीन है, ये डेसिडुअस है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये सब टर्म क्या है, यूज़ होती है आयुर्वेदा में। तो फर्दर अगर हम मॉर्फोलॉजी करते हैं प्लांट्स की तो ये वाली टर्म्स आपको सुनने में मिलेगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू वांट टू। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे और किसी टॉपिक पे अगर कोई पीपीटी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा।